26/11 ये नाम सुनते ही वो मंजर आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन उस हमले के पीछे की जो असली कहानी है ना, वो उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है सालों की प्लानिंग की, बिल्कुल सटीक जासूसी की और एक ऐसी क्रूर ट्रेनिंग की जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए, आज हम उसी साजिश की एक एक परत को खोलेंगे जिसने मुंबई को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। हम सब जानते हैं कि 26/11 में कितनी तबाही हुई, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ। असली सवाल तो ये है कि इतना बड़ा, इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक आखिर मुमकिन कैसे हुआ? कौन थे इसके पीछे और कैसे कैसे उन्होंने इसे अंजाम तक पहुंचाया? चलिए इसी साजिश की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। देखिए, इस पूरी साजिश की कहानी, अजीब बात है, पर असल में सिर्फ 2 लोगों की कहानी है। सोचिए, 2 ऐसे लोग जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। लेकिन किस्मत देखिए, उनके रास्ते एक ही खौफनाक मंजिल पर आकर मिल गए। तो एक तरफ था वो मास्टर प्लानर, वो शातिर दिमाग जो पर्दे के पीछे से इस हमले का पूरा पूरा नक्शा तैयार कर रहा था। और दूसरी तरफ था एक मोहरा, जिसे बस उस नक्शे को खून से रंगने के लिए चुना गया था। इन्हीं दोनों की कहानी असल में 26/11 की साजिश की कहानी है। तो ये हैं वो 2 चेहरे। एक तरफ डेविड हेडली, असली नाम दाऊद गिलानी, अमेरिकन पासपोर्ट, पढ़ा लिखा, वेस्टर्नाइज्ड, एक ऐसा शख्स जो दुनिया में कहीं भी बिना किसी शक के आ जा सकता था। और दूसरी तरफ अजमल कसाब, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव का लड़का जो बस गुर्बत और गुस्से में घर से भाग निकला था। एक आर्किटेक्ट और एक फुट सोल्जर, दोनों ही एक ही आतंकी मशीन के 2 सबसे जरूरी पुर्जे बन गए। दाऊद गिलानी का डेविड हेडली बनना ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। उसकी अमेरिकी माँ, वो वेस्टर्न लुक और सबसे बड़ी चीज यूएस पासपोर्ट, ये सब मिलाकर उसे एक परफेक्ट स्पाई बनाते थे। एक ऐसा जासूस जो इंडिया में बिना किसी के शक के घूम सकता था। लश्कर-ए-तैयबा ने बस उसकी इसी पहचान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली थी। और अब आते हैं कसाब की दुनिया पर। यहाँ कोई बड़ी साजिश नहीं थी। बस सोचिए, ईद पर नए कपड़ों के लिए एक मामूली झगड़ा और वो लड़का घर से निकल गया। धीरे धीरे छोटे मोटे अपराध की दुनिया में फंस गया। और बस इसी नाराजगी और लाचारी का फायदा उठाया लश्कर के लोगों ने। उन्होंने उसको एक बड़े मकसद का सपना दिखाया और अपने साथ शामिल कर लिया। तो अब देखिए, एक जासूस तैयार था, एक मोहरा भी मिल गया था। अब जरूरत थी एक ऐसी फौज की जो मुंबई पर कहर बनकर टूट पड़ती। और यहीं से शुरू होती है 32 लड़कों को 10 खूंखार कातिलों में बदलने की कहानी। एक ऐसी ट्रेनिंग जो इंसान के दिमाग और शरीर दोनों को तोड़कर रख देती है। ये मत सोचिए कि ये कोई आम मिलिट्री ट्रेनिंग थी। नहीं, ये तो दिमाग को पूरी तरह से वॉश करने का प्रोसेस था। इसके 4 फेज थे। पहले, मजहब के नाम पर उनके अंदर जहर भरा गया। फिर उन्हें पहाड़ों में कई कई दिनों तक बिना खाए पिए चलाकर उनके शरीर को लोहे जैसा बनाया गया। और आखिर में उन्हें जासूसी और छिपकर हमला करने के सारे गुर सिखाए गए। मतलब उन्हें एक पूरी किलिंग मशीन बना दिया गया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी कि ये एक फिल्टर की तरह काम कर रही थी। शुरुआत हुई 32 लड़कों से, लेकिन मिशन के लिए चुने गए सिर्फ 10। बाकी 22 का क्या हुआ? कई तो भाग गए, कुछ को निकाल दिया गया। आखिर में बचे सिर्फ वो 10 जो सबसे ज्यादा कट्टर, सबसे ज्यादा फिट और मरने मारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो ठीक है, हमलावर तो तैयार हो गए, लेकिन उन्हें भेजना कहाँ था? हमला करना कैसे था? इसका पूरा ब्लूप्रिंट, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार किया डेविड हेडली ने। तो अब कहानी वापस घूमकर उसी जासूस पर आती है जिसने मुंबई की गलियों की खाक छानी थी। एक बिजनेस कंसल्टेंट का मुखौटा पहनकर हेडली ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 5 बार मुंबई का दौरा किया। और वो वहां घूमने फिरने नहीं गया था, वो शहर की नब्ज पकड़ रहा था। वो समुद्री रास्ते तलाश रहा था जहां से आतंकी घुस सकते थे, और ऐसी जगहों को टारगेट कर रहा था जहां हमला करने से सबसे ज्यादा खौफ फैले। और ये लिस्ट देखिए, ये वो जगहें हैं जिनकी उसने रेकी की। ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, सीएसटी स्टेशन, नरीमन हाउस। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थीं, ये मुंबई की शान थीं, इस शहर की धड़कन। मकसद बिल्कुल साफ था, इस शहर के दिल पर वार करना।
और जानते हैं, ये सारी जासूसी सिर्फ कागज पर नहीं हो रही थी, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में बैठा जरार शाह नाम का एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हेडली के भेजे गए वीडियोस और जीपीएस कोऑर्डिनेट से एक पूरा 3D मॉडल तैयार कर रहा था। सोच के देखिए, उन 10 हमलावरों ने मुंबई पहुंचने से पहले ही वहां का कोना कोना वर्चुअल रियलिटी में देख लिया था। महीनों की प्लानिंग, डिटेल्ड रेकी, ब्रूटल ट्रेनिंग, इस सब के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। 26 नवंबर 2008। सालों से जो साजिश रची जा रही थी, अब वो एक खौफनाक हकीकत बनने वाली थी। आतंकवादी कितने थे? सिर्फ 10, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। 5 टीम्स, हर टीम में 2 लोग। प्लान ये था कि एक साथ कई जगहों पर हमला किया जाए। इससे क्या होता? पूरे शहर में कन्फ्यूजन और डर का माहौल बन जाता और सिक्योरिटी एजेंसीज को संभलने का या समझने का मौका ही नहीं मिलता। और ये देखिए, हमला कितना सर्जिकल और वेल प्लान्ड था। हर टीम को उनका टारगेट पहले से ही पता था। कसाब और इस्माइल की टीम को भेजा गया सबसे भीड़-भाड़ वाले CST स्टेशन, तो वहीं दूसरी टीमों ने एक साथ ताज, ओबेरॉय, लियोपोल्ड और नरीमन हाउस पर धावा बोल दिया। और वो आए कैसे? जमीन के रास्ते से नहीं, समंदर के रास्ते से। उन्होंने कुबेर नाम की एक इंडियन फिशिंग बोट को हाईजैक किया, उसके क्रू को मार दिया और मुंबई के एक ऐसे कोने में उतरे जहां किसी को उन पर शक ही ना हो, मछुआरों की एक बस्ती में। वहां से वो आराम से भीड़ में घुल मिल गए। और इसके बाद शुरू हुआ वो सिलसिला जैसा मुंबई ने पहले कभी नहीं देखा था। लगभग 60 घंटे, सोचिए 60 घंटे तक इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल को इन 10 आतंकवादियों ने हॉस्टेज बनाकर रखा। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक जंग थी जो शहर की सड़कों पर लड़ी जा रही थी। और इस पूरी दहशत के बीच हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में एक बहुत बड़ी और जानलेवा चूक सामने आई। जिन NSG कमांडोज की मुंबई को उस वक्त सख्त जरूरत थी, उन्हें लाने वाला प्लेन दिल्ली में था ही नहीं, वो चंडीगढ़ में था। इस एक गलती की वजह से देश के बेस्ट कमांडोज को मुंबई पहुंचने में 7 घंटे से ज्यादा लग गए। और आखिर में इस पूरी साजिश और इस बड़ी चूक की कीमत किसने चुकाई? आम लोगों ने। 176 जानें चली गईं, 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं, वो परिवार हैं जिनके लिए वो रात कभी खत्म ही नहीं हुई। तो 26/11 की ये पूरी कहानी, ये हमें सिखाती क्या है? यही कि ये हमला हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कोस्टल सिक्योरिटी और हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इतने सालों बाद क्या हमने वो कमजोरियां दूर कर ली हैं? क्या आज हम आने वाले किसी भी खतरे के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं?